कैसे खत्म हो जाएगा? बिना निकाह इमाम के होगा नहीं, मिला बिना मुफ्ती के निकाह नहीं होगा, कैसे खत्म हो जाएगा? अरे तो निकाह कहां सरकार करा रही है भाई? आप ही कह रहे हो कि निकाह खत्म? नहीं, निकाह खत्म नहीं। हाजी खान, मैं एक बात बता देता हूं सर, मैं अपने प्लेटफॉर्म से ना तो मिस कोई फेक न्यूज जाने देता हूं और ना तो कोई ना सर, बिल्कुल नहीं कहा। निकाह का रजिस्ट्रेशन, निकाह कराना रजिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग चीज है। पहले भी होता था, रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी, निकाह आप लोग पढ़ाते रहिए। जिस मौलाना को मन करे, जिस मुफ्ती को मन करे निकाह पढ़ाए। सरकार निकाह पढ़ाने नहीं जा रही है और ना तो निकाह पर रोक लगा रही है। मुसलमान की शादी नहीं होगी। सर अफवाह मत फैला करिए ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। बिलाल खान बताइए, आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है या आप खुश है? देखिए, जिस तरीके से हेमंत बिस्वा जी का इतिहास रहा है, मदरसों को लेके मदरसों पे ताला लगाएंगे, वक्फ बोर्ड को लेके आगे, ये सब पूरा देश समझता है। और आज जिस तरीके से कर रहे हैं ना, वो टारगेट दिख रहा है कि एक कम्युनिटी को और मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, क्योंकि उनको रोजगार नहीं दिखता, उनको वहां जो अनशिक्षित लोग हैं वो नहीं दिखते, ना कोई इस तरीके की, सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति। 80-20 वालों का साथ देते हैं, शमशान कब्रिस्तान वालों का साथ देते हैं, जो लगातार हिंदू मुसलमान करते हैं। आप उसी पर आ गए। आप लोग थोड़ा सोचा करिए ना बिलाल भाई। अरे सुनिए मुझे, आप थोड़ा सोचा करिए ना कि बोलते क्या है। नहीं, आपने क्या बोला? वक्फ पर कानून केंद्र सरकार लेकर आ रही है, तो हिमांता को कहां लेकर आ गए? स्टेट में सीएम है, तो सर समझा करिए ना। फिर आप मदरसों की बात कर रहे हैं तो क्या? नहीं, आपको प्रयागराज की खबर पता है बिलाल खान? आपको नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट करेक्ट कर रहा हूं, मैं फैक्ट चेक कर रहा हूं, फैक्ट चेक कर रहा हूं बिलाल खान। लेकिन कहीं वक्फ पर बिल केंद्र सरकार लेकर आई है, कोई राज्य सरकार हिमांता लेकर नहीं आया है, तो फैक्ट ठीक रखा करिए, दुरुस्त रखा करिए, नंबर एक बात है। और सुनिए सर, आपने मदरसा की बात की, और सुन लीजिए, सुनिए ना, अलबत्ता सुनिए, एक मिनट में आप ही के पास बड़ी मुसलमान महिलाओं की उनको वो हो रही है, तो क्या हो रही है? सुनिए, वो क्या हो रही है? चिंता कर रहे हैं बहुत। तो सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए, बीच में आप बोलते रहते हैं, बात तो पूरी होने दीजिए। लेकिन कहीं बिल्किस बानो के हत्यारों का जब स्वागत करते हैं, उन पर जुबान क्यों नहीं खुलती? वो मुस्लिम महिला नहीं थी जिनको हार पहनाया जाता, उन पर तो जुबान नहीं खुलती। लेकिन लगातार कहां है मदरसा? बिल्किस बानो के हत्यारे कहां है? जो अपराधी है कहां है? जो अपराध जो निकले, जो बाहर आए थे, उनका स्वागत करने वालों कहां है? वो अभी बिलाल खान कहां है? अभी मिले नहीं दी क्या? मैं फिर कह रहा हूं कि फैक्ट चेक, ऐसे लोग, अगर कोई किसी अपराधी का सपोर्ट करेगा, फूल माला पहनाएगा, उसका स्वागत नहीं करेंगे, नंबर एक बात है। नंबर दो बात, आप मदरसे के पीछे जाकर छिप गए। नहीं छिप, प्रयागराज की खबर पता है? प्रयागराज में पता है क्या वो मदरसे में? मैं बिल्कुल जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर चीज का चेक बैलेंस जरूरी है बिलाल खान, ये समझा करिए। लगातार मुस्लिम महिलाओं के नाम पर इस तरह की राजनीति करना आसान है उनके लिए, क्योंकि उनको आपको आसान है सर, उनको आपको आसान है, आप कमियां बुलडोजर चलाइए। ठीक है अंबर जैदी, मैंने इन लोगों से कमियां पूछी तो ये वक्फ के पीछे जाकर छिप रहे हैं, कोई मदरसे के पीछे जाकर छिप रहा है। यहां इन्होंने ठेकेदारी ले ली कि 30 साल से पहले किसी मुस्लिम महिला की शादी नहीं होती है। एक मौलाना साहब ने रिपोर्ट में बोल दिया हमारे यहां 15-16 साल में होती है। राकेश, अगर ये मदरसे और वक्फ के पीछे नहीं छुपे होते तो आज शायद भारतीय जनता पार्टी या अन्य सरकारों को मुस्लिम महिलाओं के लिए इस तरह के कदम ना उठाने पड़ते, क्योंकि हमारे समाज की तरफ से अनदेखी हुई है। महिलाओं के अधिकारों को लेकर उनको कभी भी बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। हालांकि इस्लाम ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन समाज ने कभी भी उसकी सुध नहीं ली कि भारत में मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या कुछ हो रहा है। हम चाहे इंस्टीट्यूशन लेवल पे देखें, चाहे समाज के नजरिए से देखें, हर जगह उनके अधिकारों की अनदेखी हुई है। लेकिन जो सवाल आज है और जो मुद्दा है, मैं आपको कल की और आज की दोनों खबरों पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि कल हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी जो बच्चियों की शादी की समान उम्र को लेकर बिल पारित करवाया है। वहां पर किसी को भी कोई भी एतराज नजर नहीं आया। यहाँ पर बैठे जो भाई साहब है, किसी ने उस पर कोई भी विरोध नहीं जताया। आज अगर असम सरकार ने उसी तरह का, क्योंकि दोनों का उद्देश्य है देश में जो बाल विवाह है उसको रोकना। 15 अगस्त 2020 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ये बात कही थी कि देश में बच्चियों के कुपोषण और उनके स्वास्थ्य को लेकर हमें सही कदम उठाने की जरूरत है, और उसके लिए हमें जो बाल विवाह कानून है उसमें संशोधन की जरूरत होगी। और क्योंकि 2021 दिसंबर में सरकार की तरफ से विधेयक लाया गया और संशोधन हुआ, उसका काफी विरोध हुआ। और साथ में मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का भी अभिनंदन करूंगी कि कहीं भी किसी भी प्रदेश की सरकार करे, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, उद्देश्य है हमारे देश की बच्चियों को सशक्त बनाना। अगर कहीं पे 14 या 19 या 17, 15 साल की बच्ची की शादी हो रही है, आप एक सिरे से इनकार करें कि समाज में ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। हम जानते हैं, जो लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, आपके पैकेज में मौलाना साहब ने ये बात खुद एक्सेप्ट की, क्योंकि हमारे देश में मिनिमम
मिनिमम एज ऑफ मैरिज डिफाइंड नहीं है पर्सनल लॉज में, इसलिए 9 साल से लेकर जो एज ऑफ पुबर्टी है वो कुछ भी हो सकती है, 8 साल भी हो सकती है, 12 साल भी हो सकती है, तो शादियां होती हैं। अब बात हम जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो मेरे और आपके जैसे लोगों की बात नहीं हो रही है, हम उस पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं जो पीछे रह गए हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो बात उनकी हो रही है। अगर हम आपके और मेरी बात करेंगे फिर तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। बहस और जो यहाँ पर जंग है उस पिछड़े वर्ग के लिए जो मुख्य धारा से पीछे छूटा हुआ है, और उनको आगे लाने के लिए हमें आगे कोशिशें करनी है। अगर हम उनकी बात नहीं करेंगे और ये आंख मूंद कर कहेंगे कि समाज में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, 30 साल की लड़की मुस्लिम मैरिज एक्ट कैसे बना था? एक मिनट खत्म करने की बात हो रही है। कौन सा मुस्लिम मैरिज एक्ट है जो कौन सा मुस्लिम मैरिज एक्ट जिस पे चर्चा चल रही है, और कौन सा मुस्लिम मैरिज एक्ट जिसको खत्म करना है? जिसको बना था 1935 में बना था। 1935 में देश का संविधान बन गया था? संविधान सुन लीजिए, मुल्क आजाद हो गया था क्या? अच्छा सुन लीजिए, अब जो क्या बिलाल खान एकदम तैयारी आप करके नहीं आते हैं क्या? अरे नहीं तब हाँ तो ठीक है ना, संविधान में है नहीं है राइट? अरे संविधान तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, बोलो संविधान में नहीं है तो भाई अरे हाजिक भाई, अगर हिंदू एक्ट में भी किसी को लगे कि सरकार को कोई गड़बड़ी है तो ठीक कर दे भाई, मैं कहाँ उसका विरोध कर रहा हूँ। लेकिन बिलाल एक मिनट रुकिए, अंबार बिलाल खान ने अभी क्या कहा कि देश के संविधान ने बनाया कानून। संविधान अब 1935 में कौन सा देश का संविधान था भाई? अंग्रेजों का बनाया कानून था बिलाल खान। ऐसी बातें कर रहे हैं आप, अभी संविधान है नहीं है, अभी हिंदू मैरिज एक्ट है, मुसलमान मुस्लिम मैरिज एक्ट है नहीं है, बताइए मुझे। बिलाल खान दिक्कत यही है सर कि दिक्कत आप कुछ भी मत बोलिए, तैयारी करके आया करिए, वरना फिर ऐसे ही एम्बेरसमेंट होगी आपको देश के सामने। सर आप अभी है नहीं, ये बताइए मुझे क्या चीज नहीं है? मुस्लिम मैरिज एक्ट है अभी नहीं है देश के संविधान में। अरे असम में 1935 का मुस्लिम मैरिज एक्ट था बिलाल खान, वो रिपील हुआ है, उसकी जगह नया बिल आ गया, कानून बन जाएगा। आपको बात ही नहीं समझ में आ रही है। विजय गुप्ता अभी तो एक बिल आपने हटाया अंग्रेजों का, उसकी जगह नया बिल ला दिए। ये पॉलीगैमी बैन कर देंगे तो क्या होगा इन लोगों का? ऐसा है कि पांडे जी देखिए, ये जो 89 इयर्स ओल्ड लॉ है, इसको ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सिर्फ इसमें इतना हाय हल्ला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह रजिस्ट्रेशन के लिए है, और द प्रिंसिपल्स ऑफ द इक्विटी, जस्टिस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, एंड दिस इज द सुप्रीम कोर्ट सजेशन आल्सो। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया है कि जितने भी शादियां हों, सारे शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। पर हमने सिर्फ इतना ही कहा है कि भाई जो शादियां हो रही हैं वो रजिस्ट्रेशन उसका मैंडेटरी हो, उसको करना ही चाहिए। इससे क्या होता है कि जो सोशल इविल है आज समाज में, जो बुराई है चाइल्ड मैरिज की, आज देखिए, आज हमारी बहनों की जो है डिग्निटी का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है। बैनिंग ऑफ द पोलोगेमी, आज एक व्यक्ति 4-4, 5-5 शादियां कर लेता है। आज बताइए स्त्रियों के ऊपर में जितने अपराध बढ़ रहे हैं, 18 साल से कम की बच्ची 18 साल से कम की बच्ची भी प्रेग्नेंट हो रही है, और 18 साल से कम की बच्ची अगर प्रेग्नेंट होती है तो अगर शादी भी होती है और प्रेग्नेंट होती है तो ये भी रेप है, ये भी एक कानून के अंदर में रेप है। इसलिए हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1935 को चेंज किया है। ये ब्रिटिश एरा पूछ लीजिए ना, तो दूसरों को हमने बोलते थे, आप इनसे पूछ लीजिए 1954 का जो एक्ट है उसके बारे में बताइए, मुस्लिम मैरिज एक्ट में क्या क्या संशोधन? अरे सुनिए, मेरा बात तो सुन लीजिए, बाद में बोलिएगा, मेरे को बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। हमने इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि चाइल्ड मैरिज को हम कैसे प्रिवेंट कर सके, मुसलमानों को सामाजिक बुराई को कैसे दूर कर सके, हमारी बहनों का डिग्निटी, उनकी सुरक्षा का अपने देश के सामने नेशनल चैनल से कह दिया कि 5-5 शादी करते हैं, आपके पास कोई सैंपल है 5 शादी का? ये गर्भवती कोई एग्जाम्पल है, कोई उदाहरण है आपके पास? आपके पड़ोस में, आपके शहर में, हिंदुस्तान में